Co-powered by Polycab, India's safe, happy connection. नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और सबसे पहले तो जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में दिवाली की धूम है। दिवाली पर सभी मां लक्ष्मी और श्री गणेश से धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मांगते हैं। लेकिन मां लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ अगर आप सही समय पर सही निवेश कर ले तो दिवाली और भी मालामाल हो सकती है। तो इस दिवाली किन शेयरों में निवेश से बरसेगा धन, बताने के लिए हमारे साथ आज मदद करने के लिए बाजार के 3 जाने माने दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। सेठी फिनमार्ट से विकास सेठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल से सिद्धार्थ खेमका जी और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिवाली पर हमारी एक खास पेशकश, शुभ मंगल निवेश। तो विकास जी, सिद्धार्थ जी, अमरीश जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। सबसे पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खास दिन आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। सर बताइए, आपको क्या पसंद आ रहा है निवेश के लिए, जहां से शुभ शुरुआत कर सकते हैं निवेश की, और वो शेयर जो धन बरसाएंगे? बिल्कुल पूजा, सबसे पहले तो आपको, सिद्धार्थ जी को, अमरीश जी को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों, जी बिजनेस की पूरी टीम को मेरी ओर से दिवाली की और भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और जहां तक मेरा जो स्टॉक है जो वाकई में धन बरसाएगा इस साल, वो स्टॉक रहेगा एक एनबीएफसी स्पेस की कंपनी है कैप्री ग्लोबल, जो अभी 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे इसमें अगली दिवाली तक के टारगेट है 250 रुपए के। एक बेहतरीन कंपनी है फ्रॉम द एनबीएफसी स्पेस। ये मेनली जो अंडर सर्व्ड मार्केट्स है वहाँ पे प्रेजेंस है, वहाँ पे ये कैटर करती है, अपनी सर्विसेज देती है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, अराउंड 1100-1200 के करीब इनके ब्रांचेज है। अच्छा खासा एयूएम है 23,000 करोड़ का। और आजकल इस कंपनी ने फोकस किया है गोल्ड लोन फाइनेंस को, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, एमएसएमई सेगमेंट, रिटेल लोन्स। बाकी एसेट क्वालिटी बहुत ही स्टेबल है। और को लेंडिंग के लिए भी कुछ कुछ बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। डिजिटल फोकस है। तो इस तरह की कंपनी है। कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो है 22%। जून तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 174 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में सिर्फ 75 करोड़ का पैट था। तो इस तरह की ग्रोथ दर्ज करी है। और बाकी हाल ही में क्यूआईपी के जरिए फंड्स जुटाए, जिसमें बहुत अच्छे नाम है बाजार के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उससे एक अलग तरह का और कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। अगली दिवाली तक के कंजर्वेटिव टारगेट है 250 रुपए। अगली दिवाली के लिए कंजर्वेटिव टारगेट्स नजर आ रहे हैं 250 के। कैप्री ग्लोबल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका, और अफोर्डेबल हाउसिंग, रिटेल लोन में तो है ही, लेकिन गोल्ड लोन में भी जो फोकस करना शुरू किया है कंपनी ने, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पर हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइजेस में जिस तरीके से तेजी बन रही है, उससे रिलेटेड उस पर फोकस करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वहां पर भी हम बेहतरीन तेजी देख रहे हैं। तो 250 के टारगेट के लिए कैप्री ग्लोबल में खरीदारी करने की राय। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और सबसे पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। सब बताइए, आपको इस दिवाली निवेश के लिए क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल, धन्यवाद पूजा, आपको, पैनलिस्ट को और सभी जी बिजनेस के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल मंगलमय रहे, प्रॉफिटेबल रहे, ऐसा ही हमारी कामना है। जो मेरा पहला पिक है वो भी फाइनेंशियल सेक्टर से है। इंश्योरेंस स्पेस से हमने सिलेक्ट किया है मैक्स फाइनेंशियल। बाय कीजिए, 1 ईयर टारगेट प्राइस 2,000 रुपीज का हमारा टारगेट है। मैक्स फाइनेंशियल एक रेजिलियंट फ्रेंचाइजी बनकर उभरा है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में। इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ, एपी, वीएनबी मार्जिन्स, वीएनबी अगर आप बात करें तो Q1 में एपी ग्रोथ 15% था, वीएनबी ग्रोथ 32% थे। हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में कंपनी जो है वो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसकी जो लेवरेज है, ब्रांड डीपनिंग है, वहां बहुत प्रेजेंस एक्सपैंड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एजेंसी चैनल है। अनलाइक जो लार्जर प्लेयर्स हैं, अगर आप देखें तो मोस्टली बैंक एश्योरेंस के थ्रू ड्राइव करते हैं ग्रोथ, बट मैक
क्योंकि काफी एजेंसी एक्सपेंशन करता है, वहां पर उसको काफी ग्रोथ हमें लगता है कि स्ट्रांग मिलेगा। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो काफी स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड है, बोथ पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स जो है, प्रोटेक्शन बिजनेसेस है, तो वो काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अच्छे मार्जिन आएंगे। और फाइनली जो एक्सिस के साथ जो मर्जर हुआ है, अब इसका नाम अगर आप देखें तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे अब ये कंपनी जानी जाती है, और जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो अब पेरेंट कंपनी में मर्ज होगा। तो हमें लगता है कि इससे भी जो एक वैल्यूएशन डिस्काउंट है वो कम होगा, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई होगा, और ओवरऑल जो ग्रोथ आगे चलकर भी हमें लगता है कि 18 to 20% ग्रोथ, चाहे वो आप एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें या वीएनबी, जो एबिटा ग्रोथ होता है उनका अगले 2-3 सालों में, हमें लगता है कि इसको देखते हुए अच्छी ग्रोथ इन इंश्योरेंस स्पेस बाय कीजिए मैक्स लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2000। तो 2000 के टारगेट से बीएफएसआई स्पेस से जुड़ी एक और कंपनी हमारे एक्सपर्ट ने आपके सामने रखी, मैक्स लाइफ। इस स्टॉक पर नजर रखिए। बिल्कुल एक्सिस के साथ मर्जर एक बड़ा ट्रिगर था कंपनी के लिए, और सबसे अच्छी बात है हाई मार्जिन वाली जो प्रोडक्ट है उस पर कंपनी फोकस कर रही है। तो इंश्योरेंस कंपनियों में जिसमें कि वीएनबी मार्जिन को हम बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग रहने का अनुमान है और पीयर्स के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है। तो अगले 1 साल के लिए 2000 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अमरीश जी भी जुड़े हैं। अमरीश जी, स्वागत है आपका शो पर। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को। सब बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है, वो शेयर बताइए जो इस बार धन बरसाएगा। थैंक यू पूजा, और विशिंग ऑल एट जी, मेरे को पैनलिस्ट और सभी जी दर्शकों को वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्पेरस ईयर अहेड। मेरा दिवाली पिक है पावर मैक प्रोजेक्ट्स, जो एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है विद ग्लोबल प्रेजेंस। बेसिकली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग सेक्टर में ये काम कर रही है, और अभी डाइवर्सिफाई किया है रेलवेज, ऑयल एंड गैस, वाटर एंड रोड प्रोजेक्ट्स में। 15,000 डायरेक्ट और 25,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं। इनके एक्सटेंसिव फ्लीट्स हैं ऑफ क्रेन्स और मशीन्स हैंडलिंग नियरली 55 साइट्स साइमल्टेनियसली। काफी डाइवर्स प्रोजेक्ट्स हैं इनके इंडिया और ओवरसीज में, रेंजिंग फ्रॉम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स टू सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट्स, हीट रिकवरी सिस्टम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इस टाइप के काफी प्रोजेक्ट्स हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स, तो यहाँ से उनको एन्युटी इनकम आती है। ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 54,000 करोड़ का है, और इस साल के जो न्यू ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी 10,000 करोड़ के ऑर्डर आ चुके हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर 10,000 करोड़ मोर दिस ईयर। एस्टिमेटेड रेवेन्यू कैगर है करीब 30% ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, और टारगेट प्राइस मेरा बनता है 3,400 का, बेस्ड ऑन FY27 EPS ऑफ 170। 3400 के लक्ष्य पावर मैक प्रोजेक्ट्स के लिए इस कंपनी पे रखिए नजर। अगली दिवाली तक ये टारगेट्स आ सकते हैं। ऑलराइट, तो 3 स्टॉक्स अभी तक हमारे एक्सपर्ट ने बताया। विकास जी, अब वापस से आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए अब अगला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा है, कौन सी कंपनी पसंद आ रही है आपको? बिल्कुल पूजा, जो दूसरा स्टॉक है आज का वो रहेगा अनंतराज इंडस्ट्रीज, जिसमें करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, और मेरे इसमें अगली दिवाली तक के टारगेट है 850 रुपए के। एक बेहतरीन कंपनी है, रियल एस्टेट के लिए जानी जाती है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं इनके गुरुग्राम और एनसीआर इस रीजन में। वहाँ पे अवेलेबल 300 एकड़ इनके पास प्राइम लैंड है गुरुग्राम और एनसीआर रीजन में, जो कि एक वन ऑफ द हॉटेस्ट रियल एस्टेट मार्केट है भारत में। और अब जो नया एक इनका ट्रिगर है इस स्टॉक में, वो है डेटा सेंटर का इनका कारोबार। कुछ एक कैपेसिटी इनकी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गई है मानेसर में, करीबन 28 मेगावाट की कैपेसिटी, जो कि इन्होंने रेलटेल और गूगल के साथ टाई अप किया है। बाकी डेटा सेंटर में बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपैंड करने का इरादा कंपनी का, 300 मेगावाट तक कैपेसिटी ले जाने का प्रोग्राम है बाई 2032। कुछ 15,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस सेगमेंट में। बाकी इनका एक खुद का क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम रखा अशोक क्लाउड। तो इस तरह की एक कंपनी है जो कि हाई ग्रोथ के लिए बिल्कुल तैयार है, और पिछले क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे। 124 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 89 करोड़ का पैट था। तो अच्छे फंडामेंटल्स, ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह, और टारगेट है 850 रुपए। बिल्कुल 850 के टारगेट के लिए अनंत राज और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन इस कंपनी पर बना हुआ है। नज़र रखिए, क्योंकि अब एक प्योर रियल एस्टेट प्लेयर नहीं रह गई है उस मार्केट में, जो कि हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसमें भी अपने आप को कंपनी यहाँ पर अपना रोल अच्छी तरह से निभाते हो। और डेटा सेंटर पर जो फोकस किया है कंपनी ने, हमने देखा कि नंबर्स में भी वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इस कंपनी पर भी आप रखिए नज़र। सिद्धार्थ जी, अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक।
जी पूजा, मेरा जो अगला स्टॉक है वो डिफेंस स्पेस से। हमें लगता है कि चाहे जितने भी केपेक्स की बात करें तो ये एक ऐसा स्पेस है जहां गवर्नमेंट केपेक्स आगे चलकर और बढ़ रहा है, बहुत फोकस है, तो कम नहीं होगा। तो ये इसका जो मार्केट लीडर है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बाय कीजिए विद 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 490। हाल में ही गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट विच इज योर क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको अलग अलग भाषा में बोले तो अनंत शस्त्र का एक 30,000 करोड़ का ऑर्डर दे रहा है, जिसमें जो लीड इंडिकेटर वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो ये काफी बड़ा ऑर्डर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और जो 97 नए तेजस MK1A के ऑर्डर है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अपॉर्चुनिटी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलेगा। ओवरऑल 1 लाख करोड़ प्लस ऑर्डर बुक है और हमें लगता है कि कुछ नए ऑर्डर्स जो आएंगे अगले 2-3 महीने में, कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके तहत भी अच्छी एग्जीक्यूशन, अच्छा ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। मार्केट लीडर है इंडियन डिफेंस स्पेस में, लीड इंटीग्रेटर्स इन अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड हमें लगता है कि कंसिस्टेंटली 18-20% ग्रोथ अगले 5 से 7 साल देखने को मिलेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है, कैश फ्लोज अच्छे हैं एंड गवर्नमेंट कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ये स्टॉक डिफेंस स्पेस में मार्केट लीडर, इस पे फोकस करिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। टारगेट प्राइस 490। 190 के टारगेट हैं बीईएल के लिए। काफ़ी सारे सेगमेंट्स में कंपनी मार्केट लीडर भी है, मजबूत ऑर्डर बुक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। 490 के टारगेट्स नज़र आ सकते हैं बीईएल के लिए। बिल्कुल अमरीश जी, अब आपके पास आएंगे, बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक। मुझे अगला स्टॉक है ट्रांसरेल लाइटिंग। एक जी। ईपीसी कंपनी है विद फोकस ऑन पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। 40 साल का एक्सपीरियंस है इनका, प्रेजेंस इन अबाउट 58 कंट्रीज और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है। करीब 15,600 करोड़ का ऑर्डर बुक पोजीशन है। कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रॉम 84,000 टू 1,96,000 टन्स एज फार एज टावर्स आर कंसर्न। करीब 24,000 किलोमीटर से 49,500 किलोमीटर का एक्सपेंशन कर रहे हैं कंडक्टर के लिए। इंडिया का फोकस भी है पावर सेक्टर पे। 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, तो इसका इंटीग्रेशन होना है ग्रिड के साथ और ये ट्रांसलेट के लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की। एक्सपेक्टेड ग्रोथ फॉर FY26 एंड FY27 इज करीब 25% कैगर। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY27 करीब 36 का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 900 का। के टारगेट नजर आ रहे हैं ट्रांसरेल लाइटिंग के लिए, इस पर आप रखिए नजर। मजबूत ऑर्डर बुक कंपनी के लिए की हमें देखने को मिल रही है। चलिए, अभी तक हमने आपके सामने कुल 6 स्टॉक्स रखे हैं। विकास जी, अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला सेक्टर स्टॉक कौन सा पसंद आ रहा है आपको। बिल्कुल पूजा, जो फाइनल स्टॉक रहेगा एफकॉन्स इंफ्रा, जिसमें खरीदारी करनी है करंट लेवल्स पे। 600 रुपए के मेरे इसमें अगली दिवाली तक के टारगेट है। ये भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिसपे देश को गर्व होता है, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जैसे चिनाब नदी के ऊपर जो भारत का सबसे या वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज बना हुआ है वो भी इसी कंपनी ने बनाया है। फिर अटल टनल जो कि रोहतांग पास पे है वो भी इस कंपनी का बनाया हुआ है। और इवन मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उस पर भी काम कर रही है। ये एक दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है सापुरजी पैलनजी ग्रुप की, जो कि डैम्स, टनल्स, फिर आपके अंडरग्राउंड वर्क्स, मेट्रो वर्क्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स वगैरह एग्जीक्यूट करने में स्पेशलाइज करती है। इनके आज भी 65 से ज़्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट्स है अराउंड अक्रॉस 12 देशों में, 12 कंट्रीज पे ये काम कर रही है। ऑर्डर बुक जबरदस्त है, कुछ 31-32 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। जून तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 137 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 91 करोड़ 91 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है और FISDAs भी अराउंड 29-30% हिस्सेदारी रखते हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए और मेरी इसमें अगली दिवाली तक के टारगेट है 600 रुपए। बिल्कुल, अगली दिवाली के लिए टारगेट है 600 के। एफकॉन्स इंफ्रा में लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए ये स्टॉक। सिद्धार्थ जी, अब आप बताइए, आपने बैंक्स फाइनेंशियल और बीएल सुझाया था, अगला स्टॉक कौन सा पसंद आ रहा है आपको। जी पूजा, अगला स्टॉक न्यू एज प्लेटफॉर्म कंपनी से है, डिलीवरी। बाय कीजिए विद 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 540। डिलीवरी जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है, 3PL जो हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स प्लेयर, इंडियाज
एक्सप्रेस पार्सल लॉजिस्टिक्स में 20% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर है। एक्सटेंसिव नेटवर्क कवरेज है, ऑलमोस्ट 19,000 पिन कोड्स कवर करते हैं, 20,000 प्लस व्हीकल्स है, 20.4 मिलियन स्क्वायर फीट का उनका जो वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट है। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ उनके जो पार्ट ट्रक लोड बिजनेस है 14% CAGR से ग्रो करने की हमारे एक्सपेक्टेशन है, और जो कोर बिजनेस है ई कॉमर्स बिजनेस वहां पर 20% प्लस ग्रोथ हमें लगता है कि जो है वो ग्रो करेगा, और जो मार्केट शेयर है वो 20% से बढ़कर 30-32% अगले 2 साल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, बिकॉज एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है ई कॉमर्स डिलीवरी बिजनेस, और हम देख रहे हैं कि इंडिया में ई कॉमर्स डिलीवरी काफी पेनिट्रेशन हो रही है। अभी कंजम्पशन फेस्टिव सीजन में भी काफी डिलीवरीज हो रही है, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। कंपनी एक पहले एबिटा पे लॉस मेकिंग थी, FY24 में कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड किया, FY25 में 4% के मार्जिन थी, जो हमें लगता है आगे चलकर 7-8% मार्जिन होंगे, जो ऑपरेटिंग लेवरेज को काफी बढ़ाएगा और आगे चलकर ग्रोथ देखने को मिलेगा। टू सम अप, मार्केट लीडर है डिलीवरी इन अ फास्ट ग्रोइंग फ्रेगमेंटेड सेक्टर, क्लियर मार्जिन एक्सपेंशन, जिसकी वजह से अच्छी नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। और तो हमारा अनुमान है, अगर आप उसकी बात करें तो वहां पे हमें लगता है कि आगे चलकर जो है एबिटा में 38% और नेट प्रॉफिट में 53% CAGR अगले 2 सालों में देखने को मिलेगा। तो ये न्यू एज कंपनी में बाय कीजिए, डिलीवरी टारगेट प्राइस 540। 540 540 के टारगेट के लिए डिलीवरी में खरीदारी करने की राय। अमरीश जी, आपकी तरफ से आप बताइए आज का अगला और आखिरी स्टॉक। अब मुझे आखिरी स्टॉक है आजाद इंजीनियरिंग, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स और मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट फॉर एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर। काफी मार्की क्लाइंट्स हैं इनके अक्रॉस सेगमेंट्स, जैसे एरोस्पेस में है हनीवेल, जनरल इलेक्ट्रिक और ईटन एरोस्पेस। एनर्जी में है अगेन जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेंस एनर्जी, मित्सुबिशी और मान जैसे। आजाद का जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज है, इट्स एक्चुअली चीपर बाय अबाउट 20-25% अगेंस्ट ग्लोबल कंपटीशन, और ये कंपटीशन जापान और चाइना को कंपेयर करें तो दे आर अबाउट 20-25% चीपर, विच इज एक्चुअली रिजल्टिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन। और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग अभी है वो भी अभी स्केल अप कर रहे हैं। करंट ऑर्डर बुक पोजीशन इज अबाउट 6,600 crores, जो करीब 14.5 टाइम्स उनका FY25 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। तो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी काफी अच्छी है। एक्सेलेंट EPS एक्सपेक्टेड है फॉर FY27, करीब 30 रुपीज का, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 2050 का। 2050 के टारगेट नजर आ रहे हैं आजाद इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। विकास जी, सिद्धार्थ जी, अमरीश जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।